ओम नमः परमात्मने नमः। श्रीकृष्णाय नमः। वासुदेवाय नमः। श्रीकृष्णाय नमः। वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्री कृष्णाय नमः। वासुदेवाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। वासुदेवाय नमः। नटवर नागर नंदा। नटवर नागर नंदा। भजो रे मन गोविंदा। 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 नटवर नागर नंदा। भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा। भजो रे मन गोविंदा। भजो रे मन गोविंदा। भजो रे मन गोविंदा। भजो रे मन गोविंद नागर नंदा। भजो रे मन गोविंदा। कर नंदा। भजो रे मन गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर। तू ही नटवर तू ही नागर।
तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा, तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। गोविंदाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। वासुदेवाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। वासुदेवाय नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। नारायणाय नमः। नारायणाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। हिमाद्रितनयां देवीं वरदां शङ्करप्रियां लम्बोदरस्य जननीं गौरीमावाहयाम्यहम्। शुक्लां ब्रह्मविजाचार परमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारण भेदां जाड्यान्धकारापः हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। सच्चिदानन्दरूपाय विस्फोटपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरवीन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितौ विजयते गोपालचूडामणि। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् हस्तस्तत्र निवद्धनी विविलसत गोपी सहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः दारं किशोराकृतिः यं प्रव्रजन्तं मनुपे। जरा हम लोग व्यास देव महाराज जी के लिए भी कुछ दो पुष्पों को अर्पण करते हुए उनके लिए एक दो श्लोक को भी रख दे रहा हूँ भागवत जी से ही। यम प्रव्रजन्तं मनुपे, चूंकि जब इनकी पत्नी अरणी यासुकी महाराज जी जब सुखदेव जी को जन्म देती है 12 वर्षों के बाद गर्भ में रहने के पश्चात, और ये जब न यज्ञोपवीत संस्कार हुआ न महाराज जी किसी प्रकार का कोई संस्कार नहीं हुआ, न नामकरण संस्कार हुआ, कहीं कुछ तो नहीं हुआ, कुछ भी संस्कार इनका नहीं हुआ और बस वहां से भाग चले नग्न। अरे संस्कार होता तब तो कोई वस्त्र वगैरह धारण करते, कुछ नहीं, यथावत जैसे ये महाराज जी जन्म लिए थे सुकी के गर्भ से अर्थात अरणी के गर्भ से, ये महाराज जी सुखदेव जी महाराज वन की ओर
निर्गुण ब्रह्म की उपासना में, सगुण की नहीं बात करें, निर्गुण ब्रह्म की उपासना के लिए ये वन्य प्रदेश अर्थात शांत स्थान में, जहां निर्जन स्थान है, वहां के लिए भाग चले। क्योंकि जहां जन्म लिए वहां तो देख रहे हैं कि बहुत से लोग हैं, यहां तो कुछ हो नहीं सकता। और ठाकुर जिनसे वादा कीन थे कि आपके ऊपर किसी प्रकार का सांसारिक माया का प्रभाव नहीं होगा, आप चाहेंगे तो। और यही तो चाह रहे थे, ये भाग चले, आगे आगे ये और पीछे पीछे। क्या बात है, जिनके हृदय में, उस पिता के हृदय में अनेकानेक लालसाएं थी, अपेक्षाएं थी, चाह भी था, इंतजार कर रहा था, विचार कर रहा था। इंतजार की घड़ियां लंबी होती हैं, बेकरारी में कटती हैं, लेकिन फल मीठा होता है। मीठा हुआ भी, लेकिन किस काम का वो फल? जो फल पाने का अधिकारी है उसे मिला नहीं। फल इसके हाथ में आते आते रह गया, हाथ से निकल गया। और वो फल महाराज जी स्वयं ही मार्ग परिवर्तित करते हुए वन की ओर दूसरे स्थान पर वो फल जा रहा है। कोई संस्कार नहीं हुआ है। इनके अंदर भावनाएं क्या नहीं थी? ये पिता नहीं थे। महाराज जी समस्त के समस्त भावनाएं, समस्त के समस्त प्रेम की प्रगाढ़ता, प्रेम की उत्कटता, उत्कट प्रेम पुत्र के लिए, पुत्र के चाह में महाराज जी 12 वर्षों तक ये भी तो इंतजार कर रहे थे। इंतजार किए। ऋषि प्रवर है, व्यासदेव है, महर्षि व्यासदेव है, पराशर नंदन है। विचार कीजिए, पराशर नंदन है। ये भी कहा तो यहां तक जाता है कि ये व्यासावतार हुआ है। ये भगवान नारायण के भी एक अवतार है, व्यासावतार। कहा गया ऐसा, बस तो बात सही है। क्योंकि इनका जन्म नहीं हुआ। व्यास जी का किसी दिन आपको हम कथाएं सुनाएंगे वीडियो के माध्यम से। इनका जन्म नहीं हुआ, ये जननांग से बाहर नहीं आए, जन्मस्थल से ये बाहर नहीं आए। इसलिए इनका जन्म नहीं हुआ, महर्षि व्यासदेव का प्राकट्य हुआ। इनकी कथा है, उसमें आई है बातें। इनकी माता जो सत्यवती हैं, जिन्हें मछोदरी भी कही जाती है, माता वो है, पिता दासराज नहीं है, न नाना है, कहीं कुछ तो नहीं है। ये बात तय है। महर्षि व्यासदेव, बहुत तरह की बात है, लेकिन इस मछोदरी कहिए या सत्यवती से कहिए, जन्म नहीं हुआ, गर्भगत नहीं हुए। ये गर्भ के पूर्व, गर्भ स्थापन के पूर्व, महाराज जी समागम के पूर्व ही पराशर जी अपने भरपूर सिद्धि के बल पर, उत्कट सिद्धि के बल पर, सामान्य सिद्धि नहीं, ये पराशर जी महाराज सत्यवती से कह दीन थे, कोई जान भी नहीं पाएगा कि तेरे गर्भ में तेरा शिशु है। वो गर्भगत नहीं होगा। जो शिशु होगा
समागम हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन तुम जब गर्भवती होगी तो कोई नहीं जानेगा कि तू गर्भ से हो। प्रसव वेदना होगा, और जब प्रसव वेदना हो तो इसी द्वीप पर जिसे हम निर्माण कर दिया, इस द्वीप को, इसी द्वीप पर आ जाना। चूंकि तेरा प्रसव वो वायु पूरित सिर्फ रहेगा, सिर्फ वायु है, उसमें कुछ नहीं है। वेदना भी होगा, और तेरा वो लाल, तेरा वो शिशु, तेरा वो छौना, तेरा वो बाल सुलभ चंचलताओं को धारण करने वाला परम तेजस्वी दिव्य स्वरूप, दिव्य रूप को लेकर, अद्भुत रूप को लेकर तेरे समक्ष प्रकट होगा। जन्म नहीं होगा, इसलिए घबराओ मत। तुम तो अक्षत यौवना रहेगी हमेशा हमेशा के लिए। छत नहीं होगा तेरा यौवन, तू अक्षत यौवना रहेगी। ये महाराज जी पराशर जी जो सिद्ध थे, क्या बात है। सत्यवती को कहीं थे, उस कहानी के पीछे जाएंगे तो बहुत बड़ी लंबी कहानी है, हम वहां नहीं जाएंगे। दासराज की पुत्री है वो सत्यवती, लेकिन दासराज की भी ये पुत्री नहीं है। मछोदरी नाम पड़ गया क्यों, ये कहानी है, किसी दिन हम आपके समक्ष जरूर हम रखेंगे। महाराज जी आज तो हम जहां जाना चाहते हैं वहां जाएंगे। वो पिता व्याकुल है, और पिता की ही बात आज होने वाली है इस वीडियो में, भागिए नहीं, स्किप नहीं करेंगे। पिता के हृदय की अभिव्यक्तियों को व्यक्त करने का ये दास प्रयास करेगा। कैसा पिता, कौन पिता, पिता चाह क्या रहा है, पिता के अंदर है क्या। पुत्र से कुछ अपेक्षाएं करता है पिता भी, और पवित्रतम अपेक्षाएं यदि हो तो पिता का भी कल्याण हो जाता है, पुत्र का भी कल्याण हो जाता है। लेकिन स्वार्थ पूरक यदि कोई उसके अंदर भावनाएं जगाए पिता के अंदर में, तो ये बात तय है कि उसका भी जिंदगी बेकार और इसका भी जिंदगी बेकार। ऐसे पिता जो पुत्र के वियोग में भाग जा रहा है, आगे आगे पीछे पीछे दौड़े जा रहे हैं, व्याकुल हैं, विक्षिप्त के तरह ये महर्षि हैं, ऋषि प्रवर हैं, व्यास देव विक्षिप्त की भांति दौड़ते जा रहे हैं। प्रव्रजंत मनुपे तमपे कृत्यम, ये जान रहे हैं ब्रज क्यों कह दीन, क्योंकि जा रहा है तो फिर वापस नहीं जाने के लिए मेरे पास ये जा रहा है। आ जाए वो बात एक अलग है प्रयास के बाद, लेकिन स्वयं ये मेरे पास वापस नहीं आएगा। ये ब्रजंती ब्रज है, यम प्रव्रजंत मनुपे तमपे कृत्यं द्वैपायनो विरह का तरयाजुहाव। ये द्वैपायन इनका नाम पड़ गया महाराज जी, द्वीप पर इनका प्राकट्य हुआ है। जन्म नहीं, फिर आया मैं, जन्म नहीं प्राकट्य हुआ है द्वीप पर, इसलिए द्वैपायन काले है ना, इसलिए इनकी माता ही वहीं पर सत्यवती ही इनको नाम दे दीन थे कृष्ण। द्वीप पर जन्मे इसलिए इनका नाम हो गया कृष्ण द्वैपायन। जो महाराज जी कृष्ण द्वैपायन इस मनवंतर के 28वें व्यास है, अभी इस मनवंतर के 28वें व्यास है। और जब जब द्वापर आएगा तब तक इनका प्राकट्य होगा, जब जब द्वापर आएगा तब तब इनका प्राकट्य होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि यम प्रव्रजंत मनुपे तमपे कृत्यं द्वैपायनो विरह का तरे आजुहावा, कातर हो गए, विरह व्यथित हो गए, उत्कंठित हो गए, विरह से व्याकुल हो गए, विरहान्वित हो गए। ऐसा प्रतीत होता मानो विरह जनित अग्नि में जलकर भस्म हो जाएंगे। ये व्यास बेटा 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 कातर भाव से कहते चले जा रहे हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेत तमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव अपुत्रेति तन्मयतया।
लेकिन वो पुत्र तन्मय है, सब में व्याप्त है। वो पुत्र कैसा? जिसके हृदय में परमात्मा है, तो परमात्मा तो सबके हृदय में है, अब परमात्मा के शरण में जा रहा है वो पुत्र इनका। उस मनमथनाथ के पास जा रहा है, जिसका न रूप है, न ढंग है, न रंग है, न कुछ नहीं है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना में जान रहा है। ये भी नहीं जान रहा है कि वो कैसा है, लेकिन ब्रह्म तो है। ब्रह्म के विषय में तो बतलाया गया है, इनको सब कुछ तो बतलाया गया है, सब कुछ जानकारी है। कहाँ? भूत भावन भोलेनाथ के द्वारा अमर गुफा में सब सुन लिए हैं। ये सुख के रूप में, सुख शैशवावस्था में है, सुख सावक है, वहां नहीं जाएंगे। तो यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरे आजुहाव अपुत्रेति तन्मयतया तरवो भिने दुस। सब में अभिभूत है, सब में वो है, वो जो सुखदेव कहलाता है, बालक है, 12 वर्षीय है, भागा जा रहा है, 12 वर्ष में जन्म। पीछे पीछे बेटा बेटा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। वृक्षों की ओर से आवाज आती है, महाराज जी अब तो छोड़िए। कभी ये भी आज जैसे बेटा है ये आपका, वैसे ही कभी आप भी इसके पुत्र रहे होंगे। पुत्र और पिता का रिश्ता आज का नहीं है, बहुत पूर्व का है। कौन किसका पिता कब रहा, कितने दिन रहा, ये कोई नहीं जानता महाराज जी। इसलिए अब आप जन कल्याणार्थ इसको छोड़ दीजिए। पुत्र के प्रति अपने प्रेम की प्रगाढ़ता को और भी प्रगाढ़ मत कीजिए, ताकि ये आपके मोह माया में फंस जाए। नहीं, इसके साथ तो वादा हो गया, पहले ही ठाकुर जी कह दिए रुकेगा नहीं, मोह माया के जाल में ना फंसी। कुछ भी हो जाए, ये मोह माया के जाल में ये नहीं फंसेगा, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। हम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरे आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदुस तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानितोस यह स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्म दीपमतिथि तिर्कतां तमोन्दम संसारिणां करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सुन मुपयामि गुरुं मुनिना। महाराज जी, ये ऐसे पिता हैं, इसी पिता के स्वरूप को हृदय में धारण किए हुए हम आपको लेकर चल रहे हैं। वहां एक पिता के पास लेकर चल रहे हैं, एक स्वार्थी पिता के पास लेकर चल रहे हैं, जिस अहंकारी के पास लेकर चल रहे हैं। कोई सहज और सामान्य अहंकारी वो नहीं है महाराज जी, सब जगत में वो फैला हुआ है, सब कोई जानता है। और उसका नाम है हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यपु के पास हम लेकर चल रहे हैं आपको। लेकिन वहां जाने के पूर्व महाराज जी सच पूछिए, प्रवेश कर रहे हैं भागवत जी में, मंगलाचरण कम से कम कर लेते हैं। आप भी मेरे साथ मंगलाचरण ले आइए। मैं पहले कहा इंतजार किया जाए, फल मीठा होता है, वो भी भागवत रूपी फल है। क्या बात है, न फल में इस महाराज जी गुठली है, न छिलका है, सिर्फ रस ही रस तो है। कर्ण रंध्रों से पीजिए, जब तक सांस चले तब तक पीजिए, कृतार्थ हो जाना है। जन्माद्यस्य जतोन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति जत सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृखा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहुकं सत्यम परम धीमहि। प्रथम मंगलाचरण है महाराज जी। मैं कई अखबार भी बतलाया, फिर आज कह दे रहा हूं, ये ध्येय है, ध्यान करने योग्य है। चूंकि यहां बतला रहे व्यासदेव, इसको इसके अनुसार उस परम सत्य का ध्यान करो, परम सत्य का ध्यान करो। दूसरा श्लोक है महाराज जी मंगलाचरण का, ये गेय है। क्या बात है,
धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो। धर्म धर्म की बात लोग करता है, आप भी हम भी सब लोग धर्म धर्म करते हैं। ये धर्म है क्या? कैसा धर्म करना चाहिए? कब धर्म वो होगा? पवित्रतम धर्म होगा जिसे पराकाष्ठा पर पहुंचाया जा सकता है। कैसा धर्म? तो धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा प्रेरीश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। महाराज जी हल्का सा धर्म की बात उठी है यहाँ पर इस श्लोक के द्वारा। जो मंगलाचरण है महाराज जी, जिसे हम कह दिए गेय, वो ध्येय, ये गेय है। क्यों? सबसे बड़ी बात है गेय है। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो। जो कैतव रहित हो, कैतव कहते हैं कपट को, कपट को कैतव रहित अर्थात कपट रहित जो कृत्य किया जाए, कैतव रहित कपट रहित जो कृत्य किया जाए वही परम धर्म है। धर्म प्रोजित पवित्र धर्म हो जाएगा, पवित्रतम धर्म हो जाएगा, प्रोजित धर्म हो जाएगा। कब? जब कपट रहित होगा, धोखा रहित हो जाएगा, कपट नहीं होगा। धर्म कर रहे हैं, कपट है, भीतर भीतर चल है। ऐसा न कहीं हम चढ़ा रहे हैं इनका ऊपर, एक से एक माल चढ़ा दे रहे, हमारा कम में न हो, आदि आदि बहुत तरह की बात है, खोल कर क्या हम कहूं। तो धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां। उससे भी पवित्र धर्म क्या होगा? जब कोई निर्मत्सरता को धारण कर ले, निर्मत्सर हो जाए, डाह रहित हो जाए, ईर्षा रहित हो जाए, ईर्षा से दूर हो जाए, ईर्षा शब्द को न जाने, हृदय में बैठने न दे वो ईर्षा को, तो महाराज जी वो प्रोज्वल धर्म हो जाएगा, पवित्र धर्म हो जाएगा, धर्म प्रोजित धर्म हो जाएगा। प्रोजित धर्म होगा वही जब ईर्षा रहित होगा, कपट रहित होगा। इसलिए जब धर्मी कोई हो, जब प्रोजित धर्म को धारण करेगा, वही भागवत में प्रवेश करेगा। भागवत में प्रवेश का अधिकारी वही है जो निष्कपट रूप से निष्कामना को धारण किए हुए महाराज जी कैतव रहित होकर और स्पृहा रहित होकर, निष्प्रिय होकर जब धारण करे तो इसे धारण कर सकता है। भागवत जी हैं, श्री मदत्व संपन्न भागवत जी हैं, जिसमें विज्ञान और वैराग्य का सामंजस्य है। जब सामंजस्य को कोई पूरा करेगा तभी भक्त बनेगा, भक्ति को प्राप्त करेगा। भक्ति देवी मूर्त रूप से मूर्तमान होकर उसके समक्ष आएगी, जैसे नारद जी के पास आई। तो धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम। और तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन भी हो जाएगा, ये अगर धर्म को धारण किया जाए। तीनों प्रकार, दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों का तो क्या ताप समाप्त हो जाएगा? दुख समाप्त हुआ है? किसी का दुख नहीं समाप्त होगा। दुख जनित जो महाराज जी अनुभव है वो कम जाएगा, उसका समन हो जाएगा। आग में जो गर्मी है वो समाप्त नहीं होगा, लेकिन कवच धारण कर लिया और तब यदि भगवाना को पकड़ लिया तो किसी भी प्रकार से पकड़ लोगे, हाथ नहीं जलेगा। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवम तापत्रयम्। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा प्रेरीश्वर। महामुनि वेद व्यास के द्वारा ये रचित है, समाधि भाषा में ये भागवत श्रीमदत्व संपन्न
जिसको श्रवण के लिए, श्रवण मात्र के लिए इच्छा यदि मन में जग जाए, कहीं कथा हो रहा है और सुनने के लिए मन में संकल्प कर लिया कि आज हमें सुनने वहां जाना है, सुनने नहीं गया अभी, सुनने जाना है, करने की बात को छोड़िए ना, कराने की बात को छोड़िए ना, मात्र श्रवण करने के लिए हृदय में यदि संकल्पित हो गया तो महाराज जी वो टेढ़ो टांग वाला, वो समरिया सरकार, बांके बिहारी हृदय में बंदी हो जाएगा, स्वयं बंदी हो जाएगा। धर्म प्रोजित कैतपुत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा प्रेरीश्वर सद्यो हृदय वरुद्य तित्र कृति सुसुप्सुहित तत्क्षणात् तत्क्षण देर नहीं होगा। यही एक साधन है, इसी साधन के तहत वो आकर हृदय में बंदी होगा। आप बना सकते हैं बंदी, ये दावे के साथ मैं कह रहा हूं, तो कह रहा हूं, मेरा अनुभव है, आपका भी अनुभव होना चाहिए, गलत नहीं होगा। बंदी आप बना सकते हैं, उसको हृदय में निकल नहीं सकता है कभी भी नहीं। सोते जागते उठते बैठते जब भी आप विचार करेंगे तो उसी के विषय में विचार होगा। बंदी हो गया, वो बंदी यदि हो गया तो आपका कायाकल्प हो गया। क्या बात है, यही तो है, अहंकार नहीं है। मैं सच्चे बात, सत्य बात कह रहा हूं, अहंकार मेरे पास नहीं है बात के लिए है कि वो बंदी नहीं यदि होता तो आपके समक्ष रूबरू बैठकर आपसे दो चार बातों को नहीं शेयर करता, नहीं रखता, आध्यात्मिक बातों को नहीं रख पाता। कल बीच परसों महाराज जी मैं दिन भर था ऑनलाइन, 8-9 बजे रात में करीब हम हटे हैं अपने ग्रामीण परिवेश से तुर्क तेलपा अरवल बिहार के ही शिव मंदिर में। दिन भर महाराज जी रुद्राभिषेक कराते रहे, रुद्र एकादशनी, लघु रुद्र, और उसके बाद हवनात्मक कृत्य भी हुआ। विचार कीजिए, दिन भर ऑनलाइन रहे। यह अहंकार नहीं है, ये सब उनकी कृपा है। जब ठाकुर जी की कृपा है तो भूत भावन भोलेनाथ की कृपा कैसे नहीं होंगी। वो कैसे नहीं बैठने के लिए हमें बुलाए, बैठ गया। दिन भर चला, खूब चला। कुछ वीडियो बना भी है, आप लोगों के पास संभवतः गया भी होगा रुद्राभिषेक का, आप जरूर देखें, श्रवण करें। लेकिन खैर, तो मैं कह रहा हूं, इस 74 पार मेरा उम्र है, 74 पार कर रहा है। फिर भी ठाकुर जी की कृपा है, तभी तो मैं आपसे बात कर रहा हूं। भीतर बैठा हुआ वो है, बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। हमको बात कहा है कि हम बोल देंगे और आप हमारी बात को सुन लोगे। हमरे ऐसे न जाने कितने बड़ भूत का दमतर रोबे मुआ मांगे पुआ है। हमसे बड़े लोग सुनाने के लिए आतुर हैं, आप नहीं सुनोगे, नहीं सुन रहे हो, लेकिन हमारी बात को यदि सुनने के लिए बैठे हो महाराज जी, क्षण दो क्षण के लिए भी, तो वो सब उसकी कृपा है। तेरे ऊपर कृपा हो गई कि आप सुन रहे हो। तो धर्मा प्रोजित कई तो पुत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदंग। वो कल्याणकारी वो वस्तु है, वही एक वस्तु है। देखिए भागवत जी कह रहे वस्तु, वही एक वस्तु है। कौन? परम सत्य ही वो वस्तु है जिसको ध्यान करने की बात कर रहे हैं बार बार। भागवत जी भी कह रहे हैं, हर जगह जी आ रहा है, ध्येयम सदा परिभवग नमोविष्णुतोम। ध्यान करने की बात कही जा रही है। जन्माद्यस्य जतोन्वय आदि तरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मुह्यन्ति जत्सूरय तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो जत्रत्य सर्गो मृखा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। ध्यान करने की बात कही जा रही है, उस परम सत्य को ध्यान करो। दूसरे तो ध्येयम सदा परिभवग नमोविष्णुतोम। गायत्री क्या करे? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। क्या बात है महाराज जी, विचार करो। सामान्य नहीं है, सहज नहीं है। ठाकुर जी हृदय में बंदी हो जाता है।
एतस्मात् परम किंचन मनः शुद्धि न विद्यते। मन की शुद्धि के लिए, हृदय की शुद्धि के लिए, महाराज जी काया की शुद्धि के लिए, शरीर शुद्धि नहीं, शरीर शुद्धि के लिए अनेकों प्रकार से डब साबुन कोची अनेक चीजें। महाराज जी हम लोग तो शरीर को शुद्ध मंत्र के द्वारा भी कर देते होंगे। पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान तो भी वा जह अस्मरेत पुंडरीकाक्ष सबाह्याभ्यंतर। इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि बाह्याभ्यंतर, बाहरी और आंतरिक समस्त के समस्त अंगों की शुद्धि हो जाती है। लेकिन सदा सदा के लिए यदि शुद्ध करनी है तो ये तस्मात् परम किंचन मनः शुद्धि विद्यते। ये जो साधन है कि सदा सदा के लिए अभिराजित हो जाता है, बंदी हो जाता है, वो ठाकुर जी भागवत के आश्रय में आने के बाद तो आकर देखो, कथा श्रवण करो, कथा श्रवण करो, नौटंकी मत करो, ठुमका मत लगाओ, खूब बाजा पर थिरको नहीं, बड़ी अच्छा लग रहा, बड़ी अच्छा लग, कथा सुनो। कथा कम, बाजा और गान भजन ज्यादा, ठुमकी झुमका ठुमकी ज्यादा हम पसंद नहीं करते हैं महाराज जी। यहाँ चले जितना देर तक सांस चले तितना उतना देर तक चलेगा, ठाकुर जी की कृपा। तो मेरा कहना है इसलिए वो अभिराजित हो जाएगा, दूसरा कोई साधन नहीं है। परम पवित्र साधन, साधारण सहज साधन यदि कुछ है तो एकमात्र यही है कि ठाकुर जी को पाने के लिए, ठाकुर जी की कृपा को पाने के लिए ठाकुर जी को याद रखो, ध्यान करो, बंदी हो जाएगा। वो परम सत्य है, वो बंदी हो जाएगा। जब परम सत्य बंदी हो गया हृदय में तब बच क्या गया। तीसरा है महाराज जी, आसान नहीं है, तो और है निगम कल्प तरोर गलितं फलम। चूंकि कहने वाले कह दिन के फल है, भागवत रूपी फल है, पका हुआ फल है, पका हुआ फल है। सुख के चंचू लगने के कारण वो नीचे गिर गया है, गलित है, पका हुआ है। निगम कल्प तरोर गलितं फलम, इतना पक गया है कि टच हुआ नीचे गिर गया है। गलितं फलम सुख मुखादमृत द्रव संजुतम। असुख की नजरें पड़ी, महाराज जी चंचू का आघात किया, कुछ रस खींच लिया और कुछ रस बाहर निकले। चंचू के कोनों से महाराज जी निपतित होते हुए धराधाम पर जब गिर गए तो धरा भी सिकता सिक्त हो गई। ये धरा भी सिकता सिक्त हो गई। ये पवित्र पका हुआ गलित फल महाराज जी जब निपतित हुआ, पहले कहां से, वो परब्रह्म परमात्मा, आदि शक्ति नहीं, परम ब्रह्म परमात्मा, जिसके हृदय में आदि शक्ति तो सदैव विराजित है, उससे निपतित होकर ब्रह्मा जी के हृदय में ये गलितं फलं, वो पका हुआ फल वहां। अब ब्रह्मा जी से ये कहा महाराज जी नारद जी को, अब नारद जी से कहा महाराज जी, बढ़ते 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 नारद जी से आगे बढ़ते बढ़ते सनकादियों के पास गया, नारद जी के पास गया। नारद जी से आते आते महाराज जी कहाँ गया, विचार कीजिए। फिर तो सुखदेव जी तो खैर कहना ये द्वादश भागवतों में एक ही है। कहना क्या है, ये पका हुआ फल, भागवत के विषय में क्या कहनी है, ये पका हुआ फल है। और ये आज ये पका हुआ फल रस, इसका जो रस का जो परिवर्तन हो रहा है, अब तो महाराज जी सब जगह रस का परिवर्तन हो रहा है। ये पका हुआ फल है। सुखमुखादमृत द्रव संयुतम। और सुखदेव जी के परम पवित्र चंचू के भीतर मुखार बिंद में जो अमृत है, मधुर है, मीठा है, महाराज जी इस रस में घोल दिए, मिला दिए। वो चंचू का आघात किए, खींच लिए, उड़ेल दिए मधुरता को। एक तो पका हुआ था पहले से, मीठा था ही, अब तो मधुरामृत हो गया ये। एक सज्जन पूछा कि भाई ये इतना मधुर क्यों हो गया, तो इनके गुरु कौन है, राधा रानी है।
और महाराज जी गोलोक में ये स्वर्ण रचित जड़ित पिंजरे में रहते हैं सुखदेव जी महाराज। इनके गुरु इनको बस एक ही चीज तो पढ़ाती है कि बस श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। कृष्ण नाम का अमृत, कृष्ण नाम का अमृत कैसा अमृत है? वो मधुर अमृत है। कैसा मधुर है? अधरम मधुरम बदनम मधुरम, हदरम मधुरम बदनम मधुरम, चलितम मधुरम बलितम मधुरम, मधुराधिपतेर खिलम मधुरम। ये मधुराधिपति है, इतना मधुर है, उसके नाम का मधुरामृत का संजोग हो गया। कहाँ गया? इसी सुखदेव के मुख में। और जब चंचू का आघात किया तो सारे के सारे मधुरता जो है उसके चंचू में है, वो इस फल में डाल दिया। भागवत जी सरस हैं, मधुर हैं, ऐसे मधुर हैं कि एक बार जिसे चस्का लग गया तो क्या नहीं, कौन स्वाद इसमें नहीं है महाराज जी। सब तरस विनिमंजित है, चर्व चोष से भाग्य भोज्य अम्ल तिक्त कटुकसाय मधुर, सब तरस विनिमंजित। यदि कुछ स्वाद मिलना है तो बस यही तो मिलेगा। हम लोग कहां से कहां भागे चल रहे हैं। ये मंगलाचरण आपके समक्ष रखने का उपक्रम ये दास किया। बाकी लोग तो हमको जितना परेशान किए हुए है, अभी जान रहा है कि 3 बजे से हम बैठते हैं, फिर भी ये बार बार हमारे पास कॉल कर रहा है डिस्टर्ब करने के लिए। खाली जानबूझकर कथा नहीं सुनेगा। ये मूर्ख क्या कथा को जानेगा, ये क्या कथा सुनेगा। पूछता है कि कैसे हैं। ज्यादा फोन कर करके फेसबुक से लोग पूछने वाले पूछते हैं कि आप हैं कैसे। अरे हम कैसे हैं सो छोड़ो ना यार, तू कैसे हो सही ना सोचो। ज्यादा यही चिंतित है कि हम हैं कैसे। अरे कथा कर रहे हैं, सामने है, तुम आओ ना, जुड़ो ना, जुड़ कर सुनो ना। अरे हमसे बात करने के पहले एक बार तुझे चाहिए क्या, एक बार फेसबुक पर देख लेना चाहिए कि हम हैं कि नहीं लाइव। जानते हो कि 3 बजे से अधिकतर मैं लाइव रहता हूं। कभी कभी मूड खराब हो जाता, दिमाग खराब हो जाता, सोचते हैं कि कहाँ मैं जाऊंगा, जा नहीं पाता। शीर्षक ऊपर में है महाराज जी, क्या बात है। ये किसके विषय में बातें हो रही है? एक पिता के विषय में। एक पिता उधर आतुर इसके लिए, अपने पुत्र के लिए शिष्य को भेज देता है, पता लगाओ हमारे पुत्र किस स्थिति में है। और शिष्य गया, ढूंढा भी, और शिष्य जब पुत्र के समक्ष, क्या बात है, मधुरामृत को उड़ेला, 2 श्लोक को उड़ेल दिया मधुरामृत के रूप में। पिता के पास वो दौड़े चले आए। एक पिता वो है, जन्माद्यस्य जतुर्वेयादि तरतस। सोच लीजिए, हमेशा ध्यान करता है। बरहा पीडंग नटवर बपू कर्णे ओ कर्णिकारंग बिभ्रत मासा कनक कपिसम वैजय अंतिम च मालाम रंध्राण वेणु रधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यं सुपतरन्नम प्राप्त। एक श्लोक ये, और दूसरा श्लोक का चोट किया। अहो बकीयंग स्तनकाल कूटंग जिघांग से आपाय दैप्य साध्वी लेभे गतिं धा त्रुचिताम तत्वन्यम कंगवा दयावम सर्वम। जस पीछे लग गए हम, तो बस यही मधुरामृत को पीने के लिए हम आए हैं, लेकिन ये मिल नहीं रहा। यही तो हम खोज रहे थे। चले आए महाराज जी, बहुत शुक्रिया महाराज। यहाँ वैसे पिता की बात हो रही, तो व्यास जी से यहाँ ऐसे पिता की बात हो रही है। अपने स्वार्थ में महाराज इतना डूबा हुआ है कि पुत्र को वध करने के लिए भी उतावला है, वध करने के लिए अनेक प्रयास कर रहा है, खड्ग लेकर दौड़ रहा है काटने के लिए। छी 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 छी, धिक्कार है ऐसे पिता को जो पुत्र को वध करने के लिए प्यार और दुलार क्या उड़ेलेगा अपने स्वार्थ में, स्वार्थ साधना के लिए। क्या स्वार्थ है? मुझे लोग भगवान मान ले, हम ही को खड़ भगत समझ ले, खड़ भगत रूप में मुझे जान ले। लोग नारायण नारायण नहीं करे, लोग नृसिंह न करे। लोग महाराज जी हिरण्यकश्यपु भगवान हिरण्यकश्यपु मुझे समझे। हिरण्यकश्यपु की बात कर रहा हूं। वो कयाधु का पति
वो कयाधु का पति हिरण्यकश्यपु महाराज जी है कौन, ये पता है आपको, विदित होगा। इसका एक भाई था जिसका नाम था हिरण्याक्ष। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु इस राक्षस कुल में निपतित हुए हैं। कहां से? बैकुंठ से। पूर्व में क्या थे ये? क्या बात है। अंतःपुर के बाहर द्वारपाल थे। अंतःपुर के बाहर दरवाजे पर, बाहरी दरवाजे पर द्वारपाल थे। किसके अंतःपुर? कहाँ के? बैकुंठ के, भगवान नारायण के अंतःपुर के बाहर दरवाजे पर दोनों तरफ द्वारपाल के रूप में ये थे दोनों, जिनका नाम था जय और विजय। मैं वहां नहीं जाऊंगा, इतना हल्का सा निवेदन कर दूं, बाकी प्रणाम करके आगे चलूंगा, बढ़ जाऊंगा। सनकादि ऋषियों के द्वारा ये अभिशप्त हो गए। भगवान के द्वारा इनके 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 श्राप की आयु को कम किया गया, इनकी इच्छा से, सनकादियों की इच्छा से, ऐसे नहीं। परम भक्त हैं ये सनकादि, पंचवर्षीय हैं, 5 वर्ष के देखने में लगते हैं। वे है नहीं, दादाओं के दादा हैं, पितरनों के पितरन हैं। ये इतने पुरातन है, इतने पुराने हैं ये सनकादि ऋषि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों कुमार। और महाराज जी यही निपतित होकर वहां से आए जय विजय। एक हो गए हिरण्याक्ष, जय विजय हो गए सो हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष मारा गया, 12 भगवान के गदा के चोट से वो मारा गया। विचार कीजिए, इसका भाई हिरण्यकश्यप तपस्या करने लगा कि हम इतना बलशाली बन जाएं कि हम जो है सो उससे छोड़ेंगे नहीं, बदला लेंगे हम अपने भाई का। वो तपस्या करने लगा पर्वत पर जाकर, और इसकी पत्नी घर में है और वो गर्भ से है, उसके गर्भ में शिशु है, पल रहा है। और जब महाराज जी इंद्र को इसकी जानकारी हुई, इंद्र तो जल रहा था, इंद्र तो नहीं चाहता था इसको देखना भी, और वो भी तपस्या कर रहा है। वो इंद्र क्या किया, कयाधु का हरण कर लिया। देखिए इंद्र है कहां का राजा? स्वर्ग का राजा है। मैं बार बार कहा, स्वर्ग वो जगह है जहां पवर्ग है, स्वर्ग वो स्थान है जहां पवर्ग है। इस बात को लंकिनी भली भांति जानती। लंकिनी त्रेता में आइए ना, नाथ स्वतात स्वर्ग अपवर्ग सुख। देखिए खोलकर नहीं कही बैकुंठ और स्वर्ग, लेकिन इसी से अंदाजा लगाइए, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, स्वर्ग में अपवर्ग सुख है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धारिय तुलाई कयंग, धारिय तुलाई कयंग, तुलन ताही सकल मिली, जो सुख लब सतसंग, जो सुख लब सतसंग। महाराज जी ये बात है क्या? लंकिनी जान रही है वो पवर्ग है। पवर्ग का मतलब पा फा बा भा म, प से पाप, स्वर्ग की में यही शब्द तो है। प से पाप, फ से फल, ब से बंधन, भ से भय, ये सब है वहां इंद्र के पास। भय, अम्मा महाराज जी मोक्ष की कामना है जरूर, लेकिन पूरा नहीं होना, या फिर मृत्यु भी है, नाश भी होना है उनका, मध्य भी है, अहंकार भी है मौ से। ये पवर्ग है, लेकिन वो अपवर्ग सुख, अपवर्ग का सुख कहा? बैकुंठ में, जहां और लग गया वहां चला गया महाराज जी, तो आवागमन के साधन से मुक्त हो गया। इसको पता है
किसको? लंकिनी को। मैं वहां न जाकर एक दृष्टांत दे दिया, बतला दिया। हम तो यहां हैं कयाधु के पास। ये कयाधु गर्भवती है, गर्भ से है, और वो पवर्गा अधिपति, ये देवराज इंद्र क्या किया? किसी की पत्नी का हरण कर लिया। सबसे बड़ा पाप तो यहां पर किया ये पापी। अब कहता है स्वर्गाधिपति हम हैं, अधिपति हम हैं, उस नारी का अपहरण किया, कयाधु का अपहरण किया, जो किसी की बहन है, बेटी है, कुछ भी हो, या पत्नी है। ठीक है, राक्षस ही है वो, लेकिन है वो किसका पुत्र? राक्षस है, लेकिन है किसका पुत्र? पता होगा आपको कैसे इनको जन्म हुआ, कैसे ये राक्षस बने, आपको विदित होगा। ये कश्यप पुत्र हैं, कश्यप के संतान ये भी हैं। कश्यप की एक पत्नी थी, आप जानते हैं उस कहानी को, मैं नहीं कहूंगा। असमय में असहज रूप से काम वासनाओं से तृप्त महाराज जी आतुर हो गई संध्या काल में, जिसको गदाबेर हम लोग कहते हैं। ये सब वर्जित है, और उसी समय ये कामातुर हो गई। अब हुआ नतीजा क्या है? ये राक्षस अदिति, दीति से, ये दीति, अदिति नहीं, दीति से ये हो गए दैत्य राक्षस, और अदिति से वो देवासुर देवता लोग हो गए। कश्यप के सब कश्यप के संतान, विचार कीजिए। और ये कयाधु को हरने वाला कौन है? हरण करने वाला कौन? इंद्राधिपति। इंद्र हरण कर लिया। ये भी नहीं विचार किया कि है कौन कयाधु, इससे मेरा संबंध क्या हो सकता है। यदि संबंध बनाया जाए, बैठाया जाए, तो ये है कौन? कयाधु है कौन? ये पत्नी है किसका? हिरण्यकश्यप का। जो महाराज मेरा भाई है हिरण्यकश्यपु, ठीक है असुर है, लेकिन प्रवृत्ति क्या है महाराज जी वहां का? वही पवर्ग तो है। अपवर्ग जब है, अहंकार जब है, मद जब है, क्रोध जब है, अहित करने की प्रवृत्ति जब है, स्वर्ग में इंद्र के पास महाराज जी किसी के विकास को देख नहीं सकता, निष्प्रिय नहीं है, ये स्पृहा रहित नहीं है, हृदय में स्पृहा रखे हुए जलता है, जलनशील है, कपट है, कपट है, कैतव रहित नहीं है, कैतव युक्त है वो इंद्र। आप विचार करो, धर्म है वहां, इसलिए तो भागवत जी वहां नहीं है। आया मांगने के लिए किससे? सुखदेव जी महाराज से। ये जो कथा जो कर रहे हैं ना, ये हम लोगों को दे दीजिए। सब देवता लोग आ गए, हम लोगों को दे दीजिए। और इसको काहे के लिए सुना रहे हैं? इसके बदले में हम दे रहे हैं अमृत, इसी को पिला दीजिए। लेकिन ये कथामृत हमारे यहाँ नहीं है। कैसे रहेगा? ये वहां रहेगा जो निष्प्रिय है, कैतव रहित है, कपट रहित है, धर्म पूजित कैतवोत्तर परमो निर्मत सरानाम सताम। वहां ये रहेंगे भागवत जी। और तुम्हारे यहां तो कपट है, निष्प्रिय नहीं हो, स्प्रिया हो, लिए हुए। तो तुम्हारे यहां भागवत जी कहां से है? हम लोग भी यदि कपट को धारण किए हुए रहें, स्पृहा रहित नहीं रहे, तो महाराज जी भागवत जी को धारण करने का कतई अधिकार नहीं है, कतई नहीं। ये भागवत जी हैं, परम पवित्रतम हैं, इसलिए कि इसमें साक्षात मनमथनाथ इसमें अविराजित हैं। गोलोक धाम, गोलोकवासी, क्या बात है। राधा रमण लाल जी इसमें अभिराजित है महाराज जी।
पूरे शक्तियों के साथ, श्रीजू के साथ, राधा रानी के साथ। भले नाम नहीं आया है, नाम अगर ले लेते, नाम आ जाता, और सुखदेव जी महाराज यदि नाम ले लेते, राधा शब्द बोल देते, तो 6 महीना के लिए वो हो गया कल्याण। और 6 महीने के लिए यदि ध्यानस्थ हो जाते, समाधि में चले जाते, तो इनका कल्याण कैसे होता? जिस कारण से इनको श्राप दिया गया था, किनको किनको श्राप दिया गया था? परीक्षित जी महाराज को किसके द्वारा? श्रृंगी के द्वारा। श्रृंगी कौन? समीक ऋषि का पुत्र। कुछ तो बोलिए, कुछ तो बताइए। समीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी, श्रृंगी के द्वारा श्राप दिया गया। तक्षक काटने के कारण 7 दिन में मर जाएगा, 7वां दिन मर जाएगा। उस हिसाब से यदि देखो तो कौन दिन 7वां होगा कौन जानता है भाई? जरा जोड़ करके देखो, मिला करके। 7वां दिन। तुम कितना दिन जिंदा रहेगा जी? मैं कितना दिन जिंदा रहूंगा जी? कब मरेंगे हम लोग जी? 7वां दिन। 7 ही दिन तो उम्र है। हम लोग इसे रोज मर रहे हैं, लेकिन रोज नहीं मर रहा था, वो जान रहा था कि 7 दिन में मरेंगे, 7वां दिन बनेंगे। हम लोग तो 7 दिन, कौन 7 दिन होगा कौन जानता है? सोमवार मंगल बुध बिफे सुख शनिचर इतवार, 7 दिन तो है, यही 7 दिन तो है समय। इतना अहंकार, कयाधु को हरण कर लिया। वो इंद्र जो देवराज है, उससे और क्या अपेक्षा किया जा सकता है? देवराज से क्या अपेक्षा और किया जा सकता है? जिसने उस विप्र का अपमान किया, जिसने उस गुरु का अपमान किया, जिसके द्वारा अपमानित होकर बृहस्पति, क्या बात है, प्रकांड विद्वान बृहस्पति जो गुरु हैं देवताओं के, ये बृहस्पति अपमानित होकर वहां से चले गए, हट गए इंद्र से। विचार कीजिए ना, इससे और क्या कुछ सोचा जा सकता है? किसी के पत्नी का हरण कर न ले, कितना ये शंकालु है इंद्र, देवराज इंद्र, कितना शंका। यदि शंकालु नहीं होता तो सगर सुवन सहस परस जल मात्र उदाहरण, राजा सगर के अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को बांध लेता और ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में छुपा देता। और एक समय वो आता कि राजा सगर के 60,000 पुत्र। महाराज जी, लोग कहते कि इनके श्राप देने से, बहुत से लोग कहते हैं ऐसा कि श्राप देने, अरे संत श्राप देता है? संत तपस्या कर रहा है, उसके तप में विघ्न डाला, तपस्वी के तप में विघ्न डाला, गलत कृत्य किया, गलत कृत्य के कारण ये जलकर खाक हो गए। क्रोधाग्नि में नहीं, गलत कृत्य करने के कारण ये जलकर सब के सब भस्म हो गए। सगर सुवन सहस परस जलमा, ये सब के सब 60,000 पुत्र जलकर खाक हो गए इंद्र के कृत्य से। इंद्र यदि नहीं ऐसा कृत्य करता, घोड़ा नहीं बांध लेता, ऐसा बहुत सा ऐसा घटना हुआ। वो है वो इंद्र, अहंकारी इंद्र जो जल रहा है, भगवान वासुदेव से भी जलने लगा। हा? क्या बात है? शाम तक मेघों को आदेश दे दिया, जा ब्रज को डुबा दे, ब्रज को दहा दे, ब्रज को ब्रज नहीं रहने दे। इतनी वर्षा कर कि पूरा का पूरा नाश हो जाए, पूरा का पूरा चौपट हो जाए, कहीं कुछ रह न जाए, पूरा का पूरा नाश हो जाए, डूब जाए, पूरा का पूरा चौपट हो जाए ब्रज, कोई न बचे। इसलिए तू जा, शाम तक मेघों को आदेश दिया यही इंद्र। तो इससे क्या अपेक्षा करोगे कि कयाधु को हरण नहीं करेगा, किसी के पत्नी का हरण नहीं करेगा? राक्षस ही सही, लेकिन राक्षस के पत्नी का कोई हरण कर लिया, जिसके कोख में
शिशु पल रहा है, जो परम आह्लादित हो गया, बाद में अभी आह्लाद नहीं, अभी तो शिशु है, राक्षस कुल का है, वो एक बालक है। महाराज जी हिरण्यकशिपु के वृक्ष से वो वहां पल रहा है। जब ज्ञात हुआ नारद जी को, तो नारद जी के कृपा से इंद्र को बहुत समझाए बुझाए। महाराज जी अनेकों प्रकार की बातें उनको समझा बुझा कर कयाधु को छुड़ा दिए, और कयाधु को अनेकानेक आध्यात्मिक उपदेशों से अलंकृत कर दिए। कयाधु को नारद जी महाराज जी अनेकानेक आध्यात्मिक उपदेशों से अलंकृत कर दिए, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस द्वादशाक्षर मंत्र की शक्तियों से महाराज जी कयाधु को अवगत करा दिए। कहा जाता है कि यदि जैसा परिवेश होता है, और जिस परिवेश में गर्भवती माताएं रहती हैं, उस परिवेश का असर गर्भस्थ शिशु के ऊपर खूब होता है। इसीलिए जहां कहीं भी शौरी गृह हो, जहां कहीं भी वैसी माताएं जो गर्भवती हैं, जिनके उदर में शिशु पल रहा है, उस घर में निश्चित रूप से जितना भी कैलेंडर लगाओ, जितना भी फोटो टांग दो, सब आध्यात्मिक फोटो टांगो। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के बाल्यकाल का सुंदर छवि टांग दो, और अनेक प्रभु श्री राम का और भी बहुत सारे आध्यात्मिक फोटो को, तस्वीर को लगाओ, ताकि वो जब देखें वो माताएं जो गर्भवती हैं, तो उनके कोख में पल रहे बालक भी आध्यात्मिक पैदा होगा। यदि महाराज जी जहां संकीर्तन हो रहा है, वहां भी यदि वो सुने बैठे जो गर्भवती है, महाराज जी तो निश्चित रूप से उसका संतान वही होगा, वही करेगा, वही जानेगा, वही समझेगा जो बतलाया जा रहा है उस सुंदर परिवेश में, सुखद परिवेश में। अजी महाराज, माता जो लेती है, खाती है, भोजन करती है, उसके परम तात्विक तत्वों के द्वारा उसका पोषण होता है। माताएं जो श्रवण करती है, उसी श्रवणेंद्रिय से जब उस श्रवण तत्वों का उपलेता है, तो उससे वो तृप्त होता है। अजी महाराज, नासिका रंध्र से जो श्वसन क्रिया होता है, वो सब के सब यहाँ नाभि में जो लगा हुआ है थी ना, वो सब तो बंद रहता है, सारा कुछ बंद रहता है, इसी से सारा कुछ और ऑक्सीजन जा रहा है। कहने का मेरा तात्पर्य है, हर चीज उसको मिल रहा है, उसका संस्कार बन जाता है, वो आह्लादित हो जाता है, परम आह्लादित हो जाता है। और जब आह्लादित होता है, आह्लाद बनता है, तभी तो प्रहलाद बनता है। वो कयाधु पुत्र, कयाधु के उदर में पल रहे, गर्भ में पल रहे प्रहलाद राक्षस पुत्र है, भयंकर राक्षस है हिरण्यकश्यपु। उसके वीर्य से इसका प्रजनन हुआ है, जन्म हुआ है, पोषण हुआ है। फिर भी इसमें संस्कार कहां से आ गया जी? उत्तम संस्कार कैसे आ गया? नारद जी जो बतलाए, क्या बात है, उसे वो धारण कर ली। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृतार्थ हो गई वो कयाधु, और कृतार्थ हो गया कयाधु के उदर में पल रहा वो बालक। क्या बात है। अब वो कयाधु सदैव नारद जी के बताए गए मार्गों पर चलते हुए खूब खूब उपदेशामृत का पान करते हुए अपने गर्भस्थ शिशु को भी उपदेशामृत का पान कराते हुए जीवन व्यतीत करने लगी। और समय आया तो समय पर जन्म लिया बालक, उत्तम बालक जन्म लिया प्रहलाद के रूप में। एक साक्षात आह्लाद है, बाल्यकाल है,
बालक है, जैसे बालक ध्रुव बाल्यकाल में भगवत कृपा को प्राप्त किया था। बाल्यकाल में ठाकुर जी ध्रुव के समक्ष महाराज जी साक्षात प्रकट हो गए थे। तप के प्रभाव से उनको प्रकट करने होने पर बाध्य कर दिया ठाकुर जी को। और कैसे? सशंक चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभिस्यम नवाम विशूषिता प्रकट हो गए। उसी प्रकार से महाराज जी आज ध्रुव लोक में, क्या बात है, ध्रुव के रूप में बालक ऊपर ध्रुव जी टिमटिमा रहे हैं। क्या बात, भगवत कृपा, भगवत कृपा ले साधवा, सामान्य बात नहीं है, आसान बात नहीं है। अब यहां वही तो हुई, वही यहां पर होना है, वही होना भी है, जो होना है वही होना है। कयाधु पुत्र प्रहलाद कयाधु के गर्भ से बाहर जब आया तो महाराज जी बाल्यपन तो है, बाल्यपन है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे होश आता गया और कुछ नहीं, वो जो सुना था, पिया था, पाया था, बस वही बाल्यकाल में ही उसके हृदय में परमात्मा अभिराजित हो गया। वो चतुर्भुजी, वो क्या बात है, वो सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात भूमि सर्वते स्पृत्वात् दशांगुलम, वो जिसको पुरुष सूक्त के द्वारा महाराज जी क्या क्या बंधन किया जाता है, वो परमात्मा इसके हृदय में अभिराजित हो गए बाल्यकाल से ही। और जब बाल्यकाल से परमात्मा अभिराजित है तो कहना क्या है महाराज जी? जब परमात्मा बाल्यकाल से हृदय में अभिराजित है तो तभी तो प्रहलाद हो गया, आह्लाद हो गया, प्रहलाद हो गया, आह्लाद बढ़ी प्रहलाद हो गया। महाराज जी श्रद्धा, विश्वास, अटूट विश्वास, अटूट श्रद्धा संपन्न जो कोई भी हो जाएगा वो प्रहलाद की भांति हो जाएगा। आह्लाद से जैसे ही कोई परिपूर्ण होगा वो प्रहलाद के तरह हो जाएगा। इस आख्यान को निश्चित रूप से बालकों को सुनाना चाहिए, बच्चों को सुनाना चाहिए। इस आख्यान को निश्चित रूप से वैसी माताओं को सुननी चाहिए जिनके उदर में पुत्र है या पुत्री है, जो संतान पल रहा है उदर में, निश्चित रूप से इस आख्यान को सुननी चाहिए ताकि उनका संस्कारी पुत्र पैदा ले, संस्कार बने। एक पुत्र यदि संस्कारी हो जाता है तो पूरा का पूरा खानदान तर जाता है, पूरा का पूरा खानदान तर जाता है। सोचिए, राक्षस कुल है यहाँ, हिरण्यकश्यपु के कुल में ये प्रहलाद जी जन्म लिए, नतीजा है क्या? हिरण्यकश्यपु का कुल, कयाधु जहां उसकी पत्नी थी, सोच लीजिए, क्या बात है, तर गया, ठाकुर जी के हाथों मारा गया। इसलिए मारा गया, ये भी बात तय है, दूसरा कोई मार नहीं सकता है। जब मारेंगे तो नारायण मारेंगे, प्रभु मारेंगे। वहां ले लिया उनसे वादा, कहा? बैकुंठ में ही। अभिशप्त जब हुआ सनकादि ऋषियों के द्वारा, 3 जन्म की बात हुई तो कहा कि ठाकुर जी प्रत्येक जन्मों में आप ही के द्वारा हम लोगों को जाना चाहिए और अंत होना चाहिए। ये मस्त अपने लिए खूब तैयारी कर लिया था, अमर हो गया। अजी महाराज, ये मृत्यु लोक है, चाहे राक्षस हो, चाहे कोई भी हो, मनुष्य हो, चाहे जोनी कोई भी हो, ये वस्तु है। वस्तु तो वही है जो सर्वथा है, इसे तो नाश होना है, इससे तो चला जाना है, रहेगा थोड़े, ये तो जाने वाला है, समाप्त हो जाएगा। और जब जाने वाला है, समाप्त होने वाला है,
तब उसके विषय में क्या विचार करोगे? प्रहलाद जी की बात हो रही है, हिरण्यकशिपु की बात हो रही है। खूब तैयारी कर लिया अमर होने के लिए, तप का प्रभाव जबरदस्त रहा और तप के बल से ब्रह्मा जी से ले लिया, तपस्या का फल ले लिया, अमर हो गया। समझ गया कि अब तो हम मरेंगे नहीं, न घर में मरे न घर के बाहर मरे, न घर के बाहर मरे, न शांत संध्या काल में मरे, न रात में मरे, न आकाश में मरे, न पाताल में मरे, न सूखे पृथ्वी पर मरे, न जल में मरे, न शस्त्र से मरे, न अस्त्र से मरे, अर्थात हमारी मृत्यु किसी चीज से हुई, जहर से न मरे, कोई गलत चीज खाने से न मरे, आदि आदि अनेकों प्रकार से खूब खूब मांग लिया। समझ गया कि अब हमको कैसे मरना है, बीच के रास्ते को तो ही नहीं मांगा है। आया ठाकुर जी क्या बात है, जब प्रकट हुए तो बीच का मार्ग अप्लाई कर ले, पकड़ लिए। न रात है न दिन है, संध्या काल है, न आकाश है न पाताल है, कहाँ है? जंघा पर उठाए हुए हैं। न घर के अंदर है न घर के बाहर, कहाँ पर है? बीच दरवाजे पर है, चौखट पर बैठे हुए हैं, ऐसे ही जंघा पर लिटाए हुए हैं। आकाश में न पाताल में, कहाँ? तो जंघा पर। जल में न स्थल पर, तो न जल में है न पृथ्वी पर है, जंघा पर। न शस्त्र से मरेंगे न अस्त्र से मरेंगे, न शस्त्र इनके पास है न अस्त्र, खाली हाथ है। कुछ है इनके पास? सहस्त्रों भुजाओं के अलावे और कुछ ने। कुछ लोग संतों का भाव ये रहा कि ये 6 भुजा को लेकर के आए हैं। नृसिंह भगवान जब प्रकट हुए हैं तो 6 भुजाओं को लेकर प्रकट हुए हैं, लेकिन महाराज जी 6 भुजाओं को लेकर ये नहीं प्रकट हुए हैं नरसिंह भगवान, ये सहस्त्रों भुजाओं को धारण किए हुए हैं। सहस्त्रों भुजाओं को क्या वो त्याग देंगे? त्यागे कैसे? विराट रूप में आए हैं, सहस्त्रों भुजाओं को। भागवत जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत जी स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं, स्पष्ट करते हुए भागवत जी कह रहे हैं कि सहस्त्रों भुजाओं को लेकर ये प्रकट हुए हैं। कैसे प्रकट हो गए? जैसे ही ये बतलाए, बातें हो रही हैं, मारने के लिए उतावला हुआ। कौन? हिरण्यकश्यपु प्रहलाद जी को अनेकानेक उपाय किया मारने के लिए। अपनी बहन होलिका के गोद में दे दिया, ये एक चादर होलिका के पास ओढ़ ली। वो चादर था महाराज जी, वो ओढ़ लेने का मतलब था कि अग्नि से कोई भय नहीं था, अग्नि उसको नहीं जलाती थी। सोच ली कि हम ओढ़ लेंगे, अग्नि की कृपा है, हम नहीं जलेंगे, ये जल जाएगा। उल्टा हो गया। जहां ठाकुर जी की कृपा है महाराज जी, उल्टा ना होगा तो क्या होगा? ये जल गई स्वयं, बच गया प्रहलाद। आज उसी समय से होलिका दहन मनाया जाता है। होलिका नाम था। पहाड़ से गिराया गया, प्याली में विष देकर इनको पिलाया गया प्रहलाद जी को, इनको इनके प्राण को हतने के लिए, लेकिन वो अमृत हो गया, विष नहीं रह गया। विचार कीजिए, पहाड़ से फेंका गया, उन्नत चोटी से, ऊंचे चोटी से, जा पहाड़ के चोटी से फेंक दो मर जाएगा। भगवान नीचे गोद में उठा लिए, लोक लिए, उठा लिए। परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक, दया सिंधु, कृपा सिंधु, ब्रजेंद्र नंदन, मदन मोहन, समरिया सरकार, श्रीमन नारायण प्रभु भी कह सकते हैं, वही तो सब है।
रोक लिए। गहरे अथाह जल में फेंक दिया गया, हाथ गोड़ बंद करके वहां भी ये निकल गए। तब सोचा कि तब इसको ऐसे नहीं मानेगा। गुरु को हिदायत दे दिए संडामर्क को, अपने कृपा से इस पर बरसाओ, साम दाम दंड विभेद सब कुछ चलाओ और मुझे ये भगवान मान ले, मेरा पुत्र है। लेकिन ये दूसरे को भगवान न कहे, भगवान विष्णु को, नारायण को ये भगवान न कहे, हमें भगवान मान ले। लेकिन प्रहलाद तो इस बात को जानते हैं कि वो पिता हमारा है, तो पिता अगर है तो पितृ भक्ति यदि दिखलाएगा, पिता बन करके मेरे समक्ष आएंगे, वो तो गुरु के रूप में है, परमात्मा के भी रूप में है। हमारी सृष्टि करने वाले यहाँ इस धराधाम पर कोई है तो पिता ही तो है। लेकिन पिता यदि उस परमात्मा के अधिकार का समन करता है, दमन करता है, पिता यदि दुष्टता के पराकाष्ठा पर चढ़ जाता है और वो दया निधान से भी अपने को ऊंचा समझने लगता है, कृपा निधान से भी ऊंचा समझने लगता है पिता, तो ये पिता कहलाने का अधिकारी नहीं है। ये पिता कहलाने का अधिकारी नहीं है। जब हमारी माता इन्हें समझाकर थक गई, जो हम जिसके द्वारा हम जनित हुए, जो मुझे जन्म दी, कयाधु, वो भी समझाकर थक गई कि संस्कारी बेटा, संस्कारी पुत्र बड़े भाग्य से किसी को प्राप्त होता है। हमारा कुल बहुत हमारा संस्कारी है। जहां ये जन्म लिया हमारा पुत्र प्रहलाद के रूप में, परमहलाद को धारण किए हुए है, परमाराध्य राध्य की अतुलनीय कृपा है कि मेरे कुल में ये जन्म लिया। और ये सब तो नारद जी की कृपा दृष्टि है, देवर्षि नारद की कृपा दृष्टि है। देवर्षि नारद जब कृपा रस का परिवर्तन मेरे ऊपर किए, जब मैं गर्भवती थी, जब मैं ये पुत्र गर्भगत था, देवर्षि नारद अनेक सुंदर सुंदर उपदेशामृत का हमें पान कराए और इसका पान ये भी किया। संस्कार बदल गया, संसार बदल गया, इसका रहन सहन बदल गया, कुल खानदान में जो है वो बदल गया। राक्षस संस्कृति में पला नहीं, राक्षस संस्कृति के बीच उत्पन्न जरूर हुआ, लेकिन राक्षसी प्रवृत्ति समाप्त हो गई। ये तो बस एक ही चीज को जान रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अजी महाराज, जिसने ये मंत्र के की शक्ति को जान लिया, समझ लिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, महाराज जी इसके आश्रय में चला गया। सोते जगते, उठते बैठते, खाते पीते, बस एक ही चीज याद रखो, अजी अपने पुत्र को यदि याद न रखो तो पुत्र भी तुझे पिता समझने के लिए तैयार नहीं होगा। यदि पत्नी को याद न रखो हमेशा, तो पत्नी तुझे पति के रूप में मानने के लिए तैयार नहीं होगी। उसी प्रकार से वो परमात्मा तुम चाहते हो कि हम याद न करें और वो हमें याद करता रहे। अरे निरंतर अबाध गति से उसको याद करते रहो। याद करने का मतलब ये नहीं कि सारा काम धाम छोड़ दो, माला लेके खटखटाते रहो, नहीं, काम करते रहो, उसे याद करते रहो। हे ठाकुर जी, बस इतना ही, आपके ही सृष्टि में हम हैं, आप ही मेरे सर्वस्व हो। जो कुछ कृत्य मैं कर रहा हूं, करता हूं, मेरे द्वारा होता है, हे प्रभु, वो सब आपका है और कुछ नहीं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु चस्का त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वम मम देव देवा। बस इतना कह देने से नहीं काम चलेगा। कहना बड़ी बात है, करना कठिन है। हम लोग खूब कहते हैं कि ऐसे करिए, ऐसे कीजिए, करते नहीं है।
यदि करना शुरू कर दें तो ठाकुर कृपा प्राप्त होगी। यदि जाना तय है महाराज, आज जाओगे, कल जाओगे, परसों जाओगे, तरसों जाओगे, बरसों जाओगे, देर जरूर है लेकिन जाना तय है। तो सजो ना, तेल फूल लगाकर सजने से नहीं होगा। उत्तमोत्तम धारण करो, उत्तमोत्तम वस्त्र पहन लो, ठाकुर कृपा रूपी वस्त्र को पहन लो, प्रभु कृपा रूपी वस्त्र को पहन लो और प्रभु कृपामृत का पान कर लो। जैसे ही प्रभु कृपामृत का पान कर लोगे, जाओगे जरूर, जाना जरूर है। ये मृत्यु लोक है, जाना जरूर है, लेकिन जाओगे तो फिर आओगे नहीं, आओगे नहीं यदि उनकी कृपा हो गई। क्या बात है। उस सवरिया सरकार की जब कृपा हो गई तो महाराज जी जाओगे तो आओगे नहीं। जाना आना का जो बंधन है, आवागमन का जो बंधन है, ये काल चक्र है, ये चलता रहेगा, चलता रहेगा। विचार कीजिए, सब कुछ है और वो पूछ रहा है नाड़ी की तरह, अपने को भगवान मान रहा है, तब तो वो पूछ रहा है, कह रहा है कि तुम्हारा भगवान कहाँ है। अरे मूर्ख, तुम अपने को सर्वव्यापी कह रहा है, तुम हो नहीं, तुम सर्वव्यापी कह रहे हो, हम व्यापक हैं। तुम हो नहीं फिर भी कह रहे हो वो तो सर्वव्यापी है। हरि व्यापत सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रकट होई मैं जाना। वो तो सर्वत्र है, तुम नहीं हो फिर भी अपने को मान रहे हो, तो क्या वो जान नहीं रहा है? अब आइए इसके पक्ष की बात दो शब्द में कर दूं। ये जान रहा है कि प्रभु है, नहीं है सो बात नहीं, मेरे अलावा प्रभु है, लेकिन जब तक मैं बैर न करूं, हिरण्यकशिपु विचार कर रहा है महाराज जी, जब तक मैं बैर न करूं तो जो उसका संकल्प है वो पूरा कैसे होगा। और हमें तो ब्रह्मा से मिल गया, बहुत दिनों तक हम राज्य किया, हर सुख को भोग किया, यहां न मरूं वहां न मरूं, वहां ऐसे वहां वैसे, अनेक प्रकार के वरदान हम ले लिए, अमर हो गए। तो मरेगा कैसे? मरना होगा ना हमको। कोई अगर ऐसा आ जाए मारने वाला तब ना हमको मारेगा। इसको अगर आह्लाद है, प्रहलाद है, विश्वास है, चाहत है, विवेक है, श्रद्धा है, तो निश्चित है कि आ जाएगा, कोई आएगा वही हमको मारेगा। अन्यथा साधारण से तो हम मर नहीं सकते, मरने से गए, कोई मार नहीं सकता है। उसको कहां बुद्धि है कि हमको कहां मारेगा, क्या करेगा? वो समझ रहा है, जैसे रावण वहां जान रहा है कि ये कौन है। त्रेता में रावण जान रहा है कि ये कौन है जिसे हर कर लाए हैं। भाई भले कह रहा है कुंभकर्ण की जगदम्बा हरि आनी के सर्चा हासी कल्याण, तो क्या रावण नहीं जान रहा? रावण भी जान रहा है। तब तो रावण कहा कुंभकर्ण से, भैया जानामि रामम मधुसूदनंच, ये वही मधुसूदन है। जानामि रामम मधुसूदनंच अजानामि सीताम जनक प्रसूताम, अबधम च जानामि निजम सास्यै, बधम च जानामि निजम दशास्यै, तथापि सीताम न समर्पयामि। फिर भी सीता का समर्पण नहीं करूंगा भैया। यदि कर दिया तो हमारा अंत कैसे होगा, हमारी चाह कैसे प्रबल होगी, हमारी इच्छाएं कैसे प्रबल होगी। हमारी इच्छाएं क्या है? यहाँ रहना राक्षस जोनी में, राक्षस कुल में, कि पुनः वहां जाने की बात है जहां क्या हम है। ये तो श्राप बस यहाँ आ गए, उस विप्रस के श्राप से, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के श्राप से रावण और कुंभकर्ण बने, और उसी श्राप से
हिरण्यकशिपु को भी विदित नहीं है, वहां विदित नहीं है, भूला गया कि हम कौन थे। यहाँ विदित है इनको और वहां विदित नहीं है इनको। वो भी तो जान रहे हैं कि सनातन सनकादि ऋषियों के श्राप से जय विजय हम लोग च्युत हो गए, गिर गए, राक्षस कुल में पैदा ले लिया, राक्षस बने। और तब यहां से हमारा अंत होगा जब इस शरीर का यहां से अंत होगा। अंत होगा कैसे, करेगा कौन? वही करेगा जो पालनहार है, जो सबको पोषणहार है, सबका पोषण करता है। देखते हैं वो पोषक है, वो मेरा अनिष्ट करता है या नहीं, मेरा अंत करता है कि नहीं। अरे पोषक भी है, वो भी कभी कभी अंत कर ही देता है आवश्यकता पड़ने पर। वो ठाकुर जी भी अंत करने के लिए, महाराज जी वो पूछ रहा है बार बार कि कहाँ है तेरा वो, तो कहा नहीं है सर्वत्र समाना, समान भाव से सब में है, हम में, तुम में, यहाँ वहां सब में। अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है। पूछता है हिरण्यकश्यपु तो क्या इस खंभ में भी है? खंभ है मोटा सा। बस प्रहलाद जी आह्लादित हो गए, उत्कंठित हो गए, कहीं कि बिल्कुल कहाँ है, दिखाओ। तो आपको नहीं दिखलाई दे रहा है, आपके दृष्टि का भ्रम है। मैं देख रहा हूं कि है हमारे ठाकुर जी। बस इतना कहना है। हाथ जोड़ दिए प्रहलाद जी, कहीं कि प्रभु अब बस आपकी परीक्षा की बात है, मैं परीक्षा क्या ले सकता, अदना सा आपका एक तुच्छ दास, लेकिन आपके मान की बात है। अब आप क्या करोगे वो आप समझो। मैं तो कह दिया कि खड़े खंभ में आप हो, तो क्यों नहीं आप खड़े खंभ से प्रकट हो जाओ। अब तो हो, हम तो जान रहे हैं। बाल्यपन से नहीं, गर्भावस्था से परम तात्विक बातों को मैं जान गया, जो नारद जी हमारी माता को सिखलाते बतलाते कि तुम्हारा अस्तित्व तो सब कुछ सब जगह है। जन्मादि कारणों के कारण हो, जन्माद्यस्य जत हो, जन्म स्थिति भंगा भवंती। जन्म स्थिति भंगा पोषण, जन्म पोषण और लय ये आपके द्वारा होता है, ये पता है हमें ठाकुर जी। तो आप अपने महत्व को दिखला, इस खड़े खंभ से आप प्रकट हो जाओ। कह दिया हम विश्वास से, श्रद्धा से कि है। अजी आप भी विश्वास कर करके कोई बात बोलो ना। विश्वास जब करोगे भैया, तो विश्वास को तो पूरा वो करेगा। हम लोग विश्वास के सहारे बच्चों को पढ़ाते हैं, ये पढ़ो वो पढ़ो वो पढ़ो, स्वयं भी कार्य करते हैं। विश्वास के सहारे ही तो फसल बोते हैं और एक दिन फल भी काटते हैं। यदि विश्वास न रहे, कोई कृत्य कोई नहीं कर सकता है। विश्वास सर्वोपरि है। आप भी विश्वास करो ना भैया मेरे साथ। और उसी हाथ जोड़कर खड़े हो गए प्रहलाद जी। मारा गदा विदीर्ण हो गया, खड़ा खंभ विदीर्ण हो गया, भयंकर तुमुल नाद हुई, तुमुल नाद हुई, भयंकर आवाज। उस खंभ के चोट पड़ने से, गिरने के कारण चोट पड़ना, तुमुल नाद, भयंकर आवाज हुई। हतप्रभ सब के सब हो गए कि आखिरकार ये आवाज कहां से हुआ। बेचैन बेकरार हो गए, बेकलाल हो गए। ये गदा और ये खड़ग और ढाल लेकर तैयार हो गया। राक्षस राज हिरण्यकश्यपु की किधर से आवाज आया। ऐसा नहीं कि कोई वो छल छद्म धारण किए हुए विष्णु तो नहीं आ गया हमसे युद्ध करने के लिए, हमारा अंत करने के लिए विचार किया। लेकिन महाराज जी कुछ क्षण बीता, एकाएक भयंकर जहां से आवाज हुई थी खड़े खंभ से, वहां प्रकट हो गए नरसिंह भगवान। पूरा शरीर नर और चेहरा सिंह का, लपलपाता जिह्वा, लाल लाल आंखें, रक्तवर्ण नेत्र, भयंकर सहस्त्रों भुजाओं को धारण किए हुए, सामान्य नहीं, सहज नहीं, असहज, क्रोधातिरेक से वो तक क्रोध के आवेग में है महाराज जी।
हुंकार भरते हुए सिंह के समान गर्जन करते हुए वो नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। बड़ी बड़ी मूछें, सिंह का जो मूछें होते हैं, बाल यहां सिंह की तरह, जबरदस्त स्वरूप, रूप, भयानक रूप प्रकट हो गए। ये तलवार और ढाल लेकर चल दिया उनके साथ चुट करने के लिए, युद्ध करने के लिए। क्या बात है! एक झटके में नरसिंह भगवान दबोच लिए, इसे खेलने लगे और छटक कर छूट गया हाथ से। ये जब हाथ से छूट गया, कौन? हिरण्यकशिपु छूट गया हाथ से। फिर गदा लिया, गदा लेकर फिर तैयार हो गया, शस्त्र लेकर फिर युद्ध करने के लिए। और तब तक उठा लिया और उठाकर बैठ गए। कहां बैठ गए? दबोच लिए, दबोच कर बैठ गए। कहां? ड्योढ़ी पर, चौखट पर बैठ गए। घर के बाहर भी नहीं, घर के भीतर भी नहीं, दरवाजे पर बैठ गए। कहां लिटा दिए? अपने जंघा पर लिटा दिए। उस समय क्या हो रहा है? गधबेर है, न दिन है न रात है। वही समय है जिस समय के उपभोग करने के कारण, उपभोग के कारण उसका जन्म हुआ था। कश्यप ऋषि के समक्ष कामना युक्त हुई थी दीति। उसी गधबेर के समय में ये हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष नामक महादैत्य महाराज जी प्रकट जन्म लिए थे। वो बेला ऐसा है जिसमें किसी हालत में समागम नहीं करनी चाहिए। यदि समागम हो गया तो आसुरी शक्ति से ओतप्रोत बच्चा पैदा लेगा। और उसी बेला में, गधबेर के बेला में, दिन है न रात है, महाराज जी अपने जंघा पर लिटा लिए। न जमीन है न आकाश है, न मिट्टी है न जल है। क्या बात है! न तलवार है न ढाल है न खड्ग है, कहीं कुछ नहीं हाथ में है। लेकिन है क्या? नख बड़ा बड़ा है। शेर का जो नख होता है, बड़ा बड़ा नख है। बस जंघा पर लिटाए हुए थे। देखते देखते हुंकार मारे, अब विदीर्ण कर दिए, अतली को बाहर कर दिया, फाड़ दिए, ऊपर से नीचे तक फाड़ दिए। अब फाड़ने के पश्चात अतड़ियों को निकाल लिए और निकालकर पूरे माला के तरह पूरे शरीर में, गले में लपेट लिया। अतड़ियों का माला पहन लिए नरसिंह भगवान। और उस लाश को, जो अतड़ी निकाल दी थी, मरे हुए मृत शरीर को बाहर दफेक दी, अलग फेंक दिए। हुंकार मार रहे हैं। उनका पूरा काया रक्त वर्ण हो रहा है। महाराज जी पूरा का पूरा रक्त से सन गया है। कहीं कोई जगह नहीं है जहां रक्त नहीं है। रक्त का लेपन हो गया है, रक्त ही रक्त है। चूंकि अतड़ियों को लपेटे हुए हैं अपने गले में, हुंकार मार रहे हैं क्रोध के मारे। वो नृसिंह भगवान गर्जन कर रहे हैं। न ब्रह्मा जी को हिम्मत पड़ा, शिव जी भी आए, इंद्र भी आए, अनेक देवगण आए, अनेकों प्रकार से स्तुति किए। लेकिन महाराज जी नहीं मना सके, वो नहीं माने। तब क्या हुआ? लक्ष्मी जी के पास गए लोग। लक्ष्मी जी को कहें कि चलो चलिए चलिए देवी, हे माता आप चलो। स्वामी आपके हैं, वो क्रोध में है, किसी के मनाए नहीं मान रहे हैं। आप चलिएगा तो निश्चित है कि वो मान लेंगे। बहुत समय ऐसा रहा होगा कि आप क्रोध में वो है, वो आप मना लिए। हाँ हम जान रहे हैं, कैसे मानेंगे, चलिए ना। खूब साजबाजी करके लक्ष्मी जी
क्या बात है, पद्मासन छोड़ दिए, सज बज गई और सज बजकर खूब सुंदर रूप बनाकर, स्वरूप बनाकर वो आ गई। दूर से ही जैसे ही आरती के थाल लिए हुए है, पता हो गया है कि नरसिंह को, ये हिरण्यकशिपु को मारी नहीं, तो वो भी प्रसन्न थे। आरती के थाल लेकर आए थे, दूर से जैसे ही उनको देखे ना, वो देखी नहीं इनको, ठाकुर जी इनको हिरण्यकशिपु हुंकार मारी, इनको देखकर वह थाल गिर गया, वहीं भागी वहां से। ये कहते हो कि हमारे ये पति नहीं हो सकते, हमारे पति ऐसे नहीं थे जो आज ये कह रहे हैं आप लोग ये पति हैं, हमारे पति ऐसे हैं थोड़े, ये पति कैसे हो सकते हैं। ये चले गए। माने तो कैसे माने, मनावे तो कौन मनावे, रक्त रंजित खून से लथपथ पूरा शरीर इनका, हथेलियों से टप टप रक्तपात हो रहा है, चू रहा है, घृणा से भी लोग को इनके पास जा नहीं रहा है। अगर लक्ष्मी को इनको हृदय से लगा भी लेते, देवी जी को यदि हृदय से लगा भी लिए होते, तो पूरा का पूरा शरीर लक्ष्मी का भी इसके रक्त से रंजित हो जाता। ये भावना भी है। ठाकुर जी नरसिंह भगवान अपने पत्नी को कैसे हृदय से लगा पाते। तब लोग कहा प्रहलाद जी से, शेर का बच्चा, शेरनी का बच्चा शेरनी से नहीं डरता है। आप तो बात बच्चा हो इनके, आप तो निश्चित रूप से पुत्रवत व्यवहार आपका इनके साथ, आपके साथ इनका है, और आपका व्यवहार पिता तुल्य इनके साथ है। आप चाहोगे तो मना सकते हो। इसलिए हे बालक, हे प्रहलाद जी, अब आप ही इनको मनाइए। प्रहलाद जी को दायित्व दिया गया। दौड़े प्रहलाद जी आइए, निर्भय होकर, भय रहित तो होकर नरसिंह भगवान के श्री चरणों में जाकर लौट गए, साष्टांग हो गए। जैसे ही साष्टांग हुए, वैसे ही नरसिंह भगवान इनको उठा लिए, उठाकर गले से लगा लिए, रक्त रंजित हो गए ये भी। लेकिन इनके पूरे शरीर को चाट कर, पोंछ कर, साफ कर दिए नरसिंह भगवान। क्या बात है। वत्स बच्चे को देखकर जिस प्रकार गाय माताएं, गौ माता साफ कर देती है, प्यार उड़ेल देती है, प्रेम की पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है, ममत्व से ओतप्रोत हो जाती गौ माता अपने वत्स को, बछड़े को देखकर, बस नरसिंह भगवान भी ठीक उसी प्रकार से ममत्व को, प्यार को महाराज जी लुटाने लगे। अपने अनमोल खजाने को खोलकर प्यार को लुटाने लगे प्रहलाद जी के प्रति। क्या बात है। खूब खूब स्तुति किए प्रहलाद जी, ठाकुर जी का स्तुति किए। जब मान गए, खूब मना लिए, मनौती हो गया, प्रेम से पक गए, तब प्रहलाद जी स्तुति करते हैं। आइए मेरे साथ आप भी थोड़ा सा ब्रह्मादय सुरगणा मनुयोत सिद्धाः सात्वैकतान मतयो वचसां प्रवाहै। परम पवित्र स्तुति है, आप भी श्रवण करें, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रह्मादय सुरगणा मनुयोथ सिद्धाः सात्वैकतान मतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरुगुणै रघुनापि विप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरो प्रजाति। बेप्राद खड गुणजुता रविंदनाभपादा रविमुखा छवपचं वरिष्ठं मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः। नैवात्मनः प्रभुरतं नैवात्मनः प्रभुरयं निज लाभ पूर्ण
मानं जनाद विदुख करुणो वृणैति जद यज्जनो भगवते विदधीत मानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री निर्वैक तोच्युत विकर सतिमा वित्रेस्ता जिह्वैक तोच्युत विकर सतिमा वित्रेप्ता शिष्णोन्यतास्त्व बुधरं श्रवणं कुतश्चित् प्राणोन्यतश्च फलदृक्वच कर्म शक्ति वरीय सपत्नैव गेह पतिं लुनन्ति। इस प्रकार से महाराज जी ये स्तुति करते हैं और स्तुति करते हुए प्रहलाद जी, भक्त प्रहलाद जी बालक हैं अभी, प्रहलाद जी जब स्तुति करते हैं पुनः इनको गोद में बैठा लेते हैं। ये हमारे नरसिंह भगवान हैं सो चुके कह रहे हैं प्रभु आप समस्त गुणों से आप परिपूर्ण हैं। मैं समझता हूँ कि धन, उत्तम कुल, रूप, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और योग, ये सारे गुणे परम पुरुष आपको समर्थ, आपको संतुष्ट करने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। वस्तुतः आप तो एकमात्र भक्ति से ही प्रसन्न होते हो। सब कुछ समर्पित कर दे समूल रूप से तो आप प्रसन्न नहीं होगे। लेकिन आपके पास आपके लिए यदि भक्त बन जाए, कोई भक्ति करने लगे तो निश्चित है आप प्रसन्न हो जाते हो। उसका प्रमाण उदाहरण गजेंद्र है। वो गज है त्रिकूट पर्वत पर, वहां वो रहने वाला गजेंद्र है जिसको ग्राह जकड़ लिया था। हम सब वही हिसाब में तो हैं महाराज जी, हम सबों को तो ग्राह जकड़े हुए हैं, लेकिन हम वहां नहीं जाएंगे, फंस जाएंगे। वहां जाएंगे तो किसी दिन। तो इस तरह से गजेंद्र हैं, व्याध हैं, ध्रुव हैं, कुब्जा हैं, ये सब के सब हैं महाराज जी। प्रमाण है व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेंद्रस्य का अकुब्जाया किम नाम रूपमधिकम किम तत्सुदामनो धनं वंशः को विदुरस्य जादव पते उग्रस्य किम पौरुषं भक्तः तुष्यति केवलं न च गुणैर भक्त प्रिय माधव। वो माधव आप हो तो आप भक्त प्रिय, आपको भक्ति से प्रत्येक लोग अपने अधीन कर सकता है। जैसे प्रभु मैं तो आपको भयभीत थोड़े, आपको तो अधीन कर लिया, हम भयभीत, आपको तो हमको बांध दिएगा क्या कि हम ही आपको बांध लिया है। विप्राद खड्गुण जुता दरविंद नाभ पादारविंद विमुखा छव पंच पचंग वरिष्ठम मन्ने तदर्पित मनो वचने हितार्थ प्राणंग पुनाति सकुलं न तु भूरिमान। इस प्रकार से हे स्वामी, हे जगदीश्वर, हे मेरे रक्षक, हे मेरे सर्वस्व सर्वेश्वरेश्वर, आपकी कृपा मुझे प्राप्त हो गई। इससे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए और क्या चाहिए। सब कुछ हमें, चूंकि ब्याज जो है सो बड़ा पवित्र माना गया, पवित्र होता नहीं है लेकिन प्रमुख माना गया है। इंपॉर्टेंस ब्याज का है, सूद का।
तो प्रभु सबसे बड़ी बात है, अनेकानेक प्रकार से यहाँ पर प्रहलाद जी उनसे कह रहे हैं कि संसार चक्र में पड़े हुए हम समस्त के समस्त लोगों को आप उद्धार करें, इससे बड़ी और कोई चाहत नहीं है प्रभु। आप जैसी कृपा हम पर की है वैसी ही कृपा अपने समस्त भक्तों के ऊपर करें। और इस प्रकार से महाराज जी प्रहलाद जी का ये प्रकरण रहा। अंत में प्रहलाद जी का राज्याभिषेक हुआ है और ठाकुर जी की कृपा से बहुत काल तक ये प्रहलाद जी राज्यारोहण किए हुए रहे, राजा बने रहे। तो इस आख्यान को आपके समक्ष मुझे एकाएक हृदय में उद्गार जगी तो रख दिया भागवत जी से। इसी प्रकार से आप हमसे जुड़कर हमें कृतार्थ करते हुए भागवत जी के परम पवित्र आख्यानों को, पवित्रतम कथाओं को निश्चित रूप से श्रवण करें और कथा ही हम सुनाएंगे। हम क्या भजन सुना सकते हैं, क्या वाद्य यंत्र सुना सकते हैं, उसमें जितना समय लगाएंगे उससे अच्छा है कि हमसे आप कथा रस का पान करें। महाराज जी थकावट तो थोड़ी आज है हमें, मैं पहले कह दिया आपसे कि आप निश्चित रूप से हमें परसों अर्थात 13 तारीख को जरूर फेसबुक पर देखे होंगे या यूट्यूब पर देखे होंगे, किसी मंदिर में रुद्राभिषेक कराते हुए, जो बहुत ही कठिन है। वो भी रुद्र एकादश नहीं चल रहा था, दिन भर का प्रकरण था, दिन भर बोलता रहा, दिन भर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता रहा। ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करने के निमित्त, भूत भावन की कृपा को प्राप्त करने के निमित्त रुद्राष्टाध्यायी का वाचन करते रहा और श्रृंगी के द्वारा अभिषेक करने वाले हमारे लोग, यजमान लोग जो थे वो अभिषेक कर रहे थे, अभिषेक करते थे। इसलिए थकावट तो है, फिर भी आपके समक्ष ये दास बैठने का प्रयास किया। और हमसे यदि कोई त्रुटियां हो गई हों, आप कमेंट के द्वारा निश्चित रूप से हमें कृतार्थ करेंगे। दुख इसी बात के लिए है कि आप कमेंट नहीं करते हो, मार्ग प्रशस्त नहीं करते हो। कमेंट के माध्यम से हमें कमेंट के द्वारा मार्ग बताइए, मार्ग रास्ता बताइए, तो इस सबसे श्रेयस्कर होगा। हमारे चैनल को भी आप लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ही तो आता हूँ। तो हमारे चैनल को निश्चित रूप से यूट्यूब चैनल मेरा है, जिसका लिंक भी मैं डाल दिया करता हूँ, या फिर आप मेरा नाम भी यदि डालेंगे, यूट्यूब पर सर्च करेंगे, मेरा नाम हुआ ब्रजेश्वर मिश्रा, BRAJESHWAR, ब्रजेश्वर MISHRA। ये डालकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ना सब्सक्राइब आप लोग बढ़ाते हैं कि सब्सक्राइब भी मेरा बढ़े, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने अपने आत्मीय जनों को, प्रिय जनों के, परिवार जनों को ये शेयर भी कीजिए, ताकि लोगों को सुनने का मौका मिले। वीडियो तो लंबा वीडियो है, एक बार में सुन तो नहीं सकते हैं लोग, नेट ज़्यादा लगता है, तो थोड़ा थोड़ा पाठ करके ही सुने, तो सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, श्रवण कर सकते हैं। और श्रवण करें और मनन करें तो जिंदगी सफल होगा। तो अब मैं आप सबों के बीच से विराम ले रहा हूं, और ख़ास करके पीछे आप देख रहे होंगे हमारे ठाकुर जी का स्थान है। ठाकुर जी से भी करबद्ध प्रार्थना है, हे ठाकुर जी, इस दास के द्वारा कथा में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हुई होगी
श्रद्धा में कमी हुई होगी तो निश्चित रूप से आप इस दास को क्षमा करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत जी भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय। अब हम आपके पास से विराम ले रहे हैं भैया।